Good morning, students. I hope you are all fine and safe. Today we will cover the chapter number 6 of class 7, Physical and Chemical Changes. In this chapter we discuss briefly how physical and chemical changes occur. So let's start the class. So sixth chapter is physical and chemical changes. Let's start. In daily life, we come across many different changes in our surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, dissolving sugar in water makes a sugar solution. Setting of curd from milk, souring of milk, etc. are the some example of changes. In this example, some chemical and physical changes are occur. So firstly we will discuss the physical changes. What is the physical change? Physical change is the change in which the substance undergo a change in its physical properties only. It means that no new substance is formed. Okay. For example, cutting of paper, crushing of chalk into pieces are the physical changes. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं हो, है ना. जो कोई एक सब्सटेंस लिया, जैसे कि हमने माना था कटिंग ऑफ पेपर, है ना. तो पेपर को हम कट करते. देखिए आपके एक्टिविटी नंबर फिगर नंबर 6.1 में एक स्क्वायर पेपर दिया हुआ है. उसको उसने फोर स्क्वायर पार्ट में कट किया और फिर एक जो पार्ट है ना, एक पार्ट को और उसने 4 टाइम्स अगेन कट किया. तो भी देखिए उसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पेपर को हम बाइंड कर सकते हैं ना, सेम तरह से बाइंड कर सकते हैं. और वही क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, नहीं क्या पेपर ही है ना. कोई दूसरा सब्सटेंस बना क्या? नहीं. इसका मतलब क्या है, एक फिजिकल चेंज हुआ. हाँ, हालांकि इनके साइज चेंज हो गए है ना, साइज चेंज हो गए, इनका शेप सेम है बट शेप क्या हो गया, एक का छोटा हो गया, है ना, इस तरह. बट इनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही रही. हाँ, इसका मतलब ये हो गई फिजिकल चेंजेस. ओके. वैसे क्रशिंग ऑफ चॉक इनटू पीसेस, चॉक के पीसेस को हम क्या करते, क्रश करते. तो भी उसके चॉक के पीसेस ही रहते हैं ना, वो चॉक के पीसेस ही माना जाता है ना. वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं चॉक की. ओके. इन फिजिकल चेंजेस जनरली दिस फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल इन नेचर. इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे हमने आइस लिया है ना, आइस थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है. वाटर को हम क्या कर सकते हैं, आइस में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. जैसे आइस का वाटर का आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना, यानी दोनों रिवर्स हो रहे हैं एक दूसरे के. तो आइस भी एक क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिकल चेंज का. ओके. तो फिजिकल चेंज में हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. ओके. नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज इज चेंज in which one or more new substance are formed. It means that it produce some extra, means some new product. For example, we know that the water molecule H2O is made up from hydrogen element plus oxygen element, है ना. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives H2O molecule. ओके. यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है. तो देखिए एक नया प्रोडक्ट बन गया. ओके. इन केमिकल रिएक्शन इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब देखिए हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल. बट वाटर मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिजिकली चेंज नहीं कर सकते. ओके. फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हमें केमिकली सेपरेट करना होगा. सो केमिकल चेंजेस ऑकर इन डेली लाइफ एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑल न्यू सब्सटेंसेस we get are formed as a result of chemical change only.
For example, medicine formed by the end product of chain of chemical reactions, extraction of metals from its ore. All these are the example of chemical changes. Okay, in this example, chemical reaction occur and new products are formed, and it is all the irreversible process. So it is a chemical change. Then next is, and one more thing, chemical change is nothing, it is a chemical reaction. Okay, chemical change occur by processing or by proceed chemical reaction. So chemical change is nothing but a chemical reaction. For example, ripening of fruits, फलों का पकना एक केमिकल चेंज है. क्यों? देखिए, हम एक पके हुए फल को हम फिर से कच्चा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, है ना. सो और अभी हमने देखा कि केमिकल जो चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है ना. तो देखिए, कच्चा फ्रूट पक गया तो उसको हम पका फ्रूट को हम कच्चा फ्रूट नहीं बना सकते, है ना. सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ऑन योर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी is also a chemical change. Okay, digested food not converted into proper food. Okay, so it is also a irreversible process. So it is also an example of chemical changes. Next in your books, next is rusting of iron. It is also a example of chemical change. So we will discuss in briefly. So it is a type of chemical change which occur in the substances made up of iron, such as iron nails, iron gates, wet iron pan, iron benches kept in garden, shovels and spades, etc. This process eventually affects these iron articles and slowly decays them by forming a thick layer or film of brownish color substance called rust, which slowly separate out of the iron articles and falls down. देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है. देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स आयरन का कोई भी एलिमेंट्स, है ना, आयरन के एलिमेंट्स जैसे कि आयरन नेल हो गया, है ना, खिला, आयरन गेट्स हो गए, आयरन पैन हो गए, आयरन बेंचेस जो गार्डन में रखे हुए रहते हैं, स्पेड्स हुआ, सॉवेल्स हुआ, ये सभी क्या आयरन से बने हुए रहते हैं. और इन्हीं जो ऑब्जेक्ट्स है उनको एक ब्राउनिश कलर की फिल्म प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसका केमिकल चेंज हुआ इन द फॉर्म ऑफ रस्ट. ओके, एक बार रस्ट में चेंज होने के बाद में वो आयरन नहीं बन सकता, है ना. देखिए, हमने केमिकल चेंज क्या पढ़ा. केमिकल चेंज में क्या होता है? इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर वो एक बार चेंज हो गया तो उसे दोबारा हम रिक्रिएट नहीं कर पा सकते, है ना. तो इसमें आयरन से अगर रस्ट बन गया तो रस्ट से हम आयरन नहीं बना सकते. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ओके, मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया रस्टिंग ऑफ आयरन में इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज विच ऑकर्स इन अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयरन, सच एज आयरन नेल्स, है ना, आयरन गेट्स, वेट आयरन पैन, आयरन बेंचेस. दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर and forming a rust. Okay, simply we will write this reaction chemical. Okay, chemical reaction. In chemical reaction we will understand how can iron form as a rust. Okay, so iron
plus oxygen plus water, means iron react with oxygen and water gives rust. Okay, iron plus oxygen plus water react and gives rust. So symbol of iron is Fe plus oxygen, it is a O2 molecule, then water is H2O, gives rust, means iron oxide Fe2O3, it is called as a rust. Okay, so when iron react with oxygen and water it gives rust. So it is a chemical reaction, है ना, और हमने बोला था chemical reaction is nothing but a chemical change. So it is also example of chemical change. So how can you prevent the rusting of iron? So many methods are introduced in our industries, okay, and scientific laboratories. One is simple method is coat of paint. Okay, पेंट से हम अगर आयरन को हमने पेंट कर दिया तो जो रस्टिंग के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे. सेकेंड मेथड इज गैल्वेनाइजेशन. इन दिस प्रोसेस डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, मीन्स जिंक जो एलिमेंट है उसका क्या करते हैं, डिपोजिशन करते हैं आयरन के ऊपर. तो क्या होता है, इससे भी जो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता, मीन प्रिवेंट होता है. देन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. इन प्रीवियस टॉपिक it is a rusting of iron, it is a example of physical change. Then next is crystallization, it is the example of rusting of iron is the example of chemical change, and crystallization is the process which is the example of physical change. Now what is crystallization? Crystallization is the process of obtaining a substance as a pure solid geometrical shape particles is called crystallization. Okay, so हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि सी वाटर से हमने क्या किया था, सी वाटर को इवापोरेट करके सॉल्ट के क्रिस्टल्स है ना, सॉल्ट को फॉर्म किया था. तो देखिए जब हम सॉल्ट को फॉर्म करते तो एकदम प्योर सॉल्ट नहीं होता हो, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइज करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उसके क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स बनाया जाता है. तो कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप दिया जाता है प्रॉपर, है ना, प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स आर चेंजेस इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना. दो हम सॉल्ट लेते हैं ना, सी वाटर से हमने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना, वो क्रिस्टल्स है. ओके, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल. सो सॉल्ट इज अ क्रिस्टल. मैंने बोला था कि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का. तो कैसे, देखिए हम सॉल्ट के क्रिस्टल लेते हैं ना, और हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. मीन्स अगर हमने एक एग्जांपल भी लिया था, अगर एक पेपर है ना, पेपर को हमने कट किया तो क्या वो पेपर ही रहेगा, मीन्स वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा. वैसे ही इसमें क्रिस्टलाइजेशन मीन्स सॉल्ट में क्या होता है, देखिए सॉल्ट हमने क्या किया, सी वाटर से हमने सॉल्ट बनाया, है ना, मीन्स सॉल्ट वाटर से हमने क्या बनाया, सॉरी सी वाटर मीन्स सी वाटर से हमने सॉल्ट बनाया. तो हम एक ग्लास में सॉल्ट क्रिस्टल लेके उसे हम डिजोल्व करेंगे तो एक सॉल्ट वाटर ही बनेगा. देखिए एक्चुअली सी वाटर है, एक्चुअली है क्या, वो सॉल्ट वाटर ही है ना. तो देखिए हमने सॉल्ट के क्रिस्टल लिए और एक प्योर वाटर में उसे ड्रॉप किया और डिजोल्व किया, है ना, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर भी बन जाएगा. यानी अपना फिजिकल चेंज छोड़ रहा है क्या, वो नहीं, है ना. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. सो इन दिस चैप्टर we will discuss the chemical change, how can change the substances as a chemically and physically.
सो ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है कंप्लीट हो चुका है। इसके आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो करना है, ओके। और इस चैप्टर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, ओके। उन एक्टिविटीज़ से आपको पढ़ना है और जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ को आपको करना है, ओके। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।